कि भारत में पैसा कमाने का जो ऑप्शन है, पहला है नौकरी करने में 80% लोग अपना समय देते हैं, दूसरा है व्यापार। ये दो तरीका है पैसा कमाने का, जिसमें 20% लोग हैं। 20%। अब तीसरी जिसकी आज आपसे बात करेंगे उसका नाम है DSM। अभी तीनों में थोड़ा सा अंतर देखिए है क्या चीज तीनों। नौकरी अगर आपने देखें, ज़्यादातर लोग पढ़ाई करते हैं 18 से 20 साल। ये पढ़ाई इसलिए करते हैं कि वो पढ़ लिख करके कहीं न कहीं नौकरी को पा जाएंगे। इनकी संख्या भारत में 80% वो लोग हैं जो अपना पूरा जीवन एक सीमित दायरे में व्यतीत करते हैं। सीमित दायरे का मतलब ये है कि आप देखेंगे अगर आपने कहीं किसी के बाहर किराए का रूम अगर ले लिया है, एक रूम, क्या लगता है उस रूम का दूसरा रूम आप इस्तेमाल कर पाएंगे क्या? क्योंकि आपने एक ही रूम का किराया दिया है तो आपको दूसरा यूज़ करेंगे तो मालिक जो है ना आपके ऊपर चढ़ जाएगा। वैसे ही अगर आपको 10,000 महीने की मिलती है ना, तो आपको कोई ऐसा अधिकार नहीं कि आप मालिक से 1,000 और एक्स्ट्रा ले लो। उधारी के नाम पर, व्यवहार के नाम पर भले अगर आपने ले लिया तो अगले महीने उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये नौकरी वाला व्यक्ति कभी सपने पूरा नहीं करता। बिजनेस में बहुत पैसा है। इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? पूंजी। अभी आपको मैंने पहले बताया ना, पूंजी के नाम पर करोड़ों रुपया लोग लगाते हैं और इस आदमियों को काम देते हैं। तो सबके पास पूंजी नहीं है, इसलिए भारत 20% लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस करके लोग मालिक बनते हैं। मालिक किसके बनते हैं? जो इनके यहाँ नौकरी करता है। तो हमारे आपके पास पूंजी नहीं है कि हम बिजनेस कर लें, क्योंकि बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क है और रिस्क हर कोई लेता नहीं। भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि भारत में ज़्यादातर लोग रिस्क नहीं लेते। और आपको बता दूं, जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क को न लेना। अगर आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते, समझिएगा आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपने जीवन के साथ। DSM का नाम सुना है क्या आप लोगों ने कभी? DSM का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट सेलिंग मेथड, हिंदी बोलते हैं सीधी विक्रय प्रणाली। इसकी खास बात यह होता है कि इसमें पूंजी के नाम में लगता है जीरो। क्या लगेगा हमारा आपका? और प्रॉफिट की बात करें जिसमें आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। यही जब कोई नया व्यक्ति सुनता है कि लाखों रुपया महीना, तो बात ऐसे ऊपर छूट जाती है। अरे बिना पूंजी का लाखों रुपया कैसे आएगा? अभी तो बता रहे थे आप पूंजी लगता है। अभी जस्ट मैंने बताया, एक भी मिनट नहीं हुआ कि बिजनेस में पूंजी लगता है। ये वहां पे लगता है जो पुराना तरीका था, ये है नया तरीका। और नया तरीका क्या है? हमेशा समय के साथ साथ बदलाव होता है दुनिया में, और जो व्यक्ति समय के साथ अपने आप को बदल लेता है वो कामयाबी के शिखर पे पहुंच जाता है। बाकी जो लोग इंतजार करते हैं ना, तो जो शिखर पे जाते वक्त जो रास्ते में छोड़ के जाता है ना खुरचन, वही मिलता है जो लोग इंतजार करते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग एक सिस्टम है। सिस्टम में बहुत बड़ी ताकत होती है। ताकत की बात करें, जैसे मान लिया मेरे हाथ में ये सपोज दैट बंदूक की गोली है, अगर मैं किसी को ऐसे खींच के मारूं, क्या वो मरेगा? क्या नहीं मरेगा। कारण कि ये लगेगा, हो सकता है कट जाए थोड़ा सा या फूल जाए, मरेगा नहीं कोई। लेकिन अगर इसी गोली को हम बंदूक पे लगा के मार दे तो कहानी खत्म, साफ हो जाएगा इंसान। तो सोचने वाली बात है कि ताकत इसमें कहाँ से आ गई? जैसे सिस्टम में गया, इसमें ताकत कई गुना बढ़ गई। अभी हम लोग कूदेंगे जहाँ से हो सकता है 8 फीट 10 फीट, यही होगा ना। लेकिन अगर हम लोगों को एक जहाज में बैठा दिया जाए तो एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो ताकत किसमें है सर? सिस्टम में। हमें आपको सिस्टम को समझना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग आगे है क्या चीज। इसकी जो शुरुआत हुई भारत में, जो कंपनी लेकर आई उसका नाम है फैशन शूटिंग। ये प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। यह कंपनी 1977 से कपड़े बनाती थी और 1986 में भारत की 10 बड़ी कंपनियों में इसका 6वां स्थान रहा। ये हमारी कंपनी के इतिहास है जिसके आज आपसे हम बात करने के लिए आए हैं। कि इसके मालिक आदरणीय त्रिलोक चंद छावड़ा जी, मैं चाहूंगा और उनके सम्मान में हमारे आपके कल्याण के लिए अगस्त सन 2000 में, आज के 20 साल पहले, 21 साल हो गया, इसी महीने में 20-21 साल पहले भारत में जब डायरेक्ट सेलिंग को अपने व्यापार में लागू किया तो इसका नाम रखा यहाँ पर RCM। अब इसका नाम किसने नहीं सुना है? हर कोई सुना है। कोई दीवार पे लिखा सुना होगा, कोई गाड़ी में देखा होगा, किसी के मुंह से सुना होगा, कहीं किसी के कपड़े में देखा होगा, कहीं किसी बाथरूम में देखा होगा, किसी के किचन में देखा होगा, कहीं कहीं इसका नाम जरूर सुना होगा। क्योंकि एक ऐसा नाम है जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, हर क्षेत्र में है। ये RCM मतलब क्या होता है? आर्स होता है राइट, सी से कॉन्सेप्ट, एल से मार्केटिंग। हिंदी बोले तो बाजार करने का सही तरीका। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि RCM होता है बाजार करने का सही तरीका। तो जो लोग RCM में नहीं है, क्या वो गलत तरीका से काम कर रहे हैं? क्वेश्चन बनता होगा सबके दिमाग में कि RCM वाले कह रहे हैं मेरा तरीका सही है।
और आप पुरानी तरीके से, आपका वो तरीका गलत कैसे है, दोनों को चेक किया जाए। जिस दिन अगर हमें आपको अपने चलते हुए रास्ते का जानकारी हो जाए, हमें समझ में आ जाएगा कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि गलत रास्ते पर जा रहे हैं। बस फर्क इतना है कि बाप दादा जिस रास्ते पे चले आए उसी रास्ते पर हम चलते चले जा रहे हैं, पता ही चल रहा है हम क्यों चल रहे हैं। अगर उदाहरण तौर पे आपसे पूछूं, आप सब लोग हाथ मिलाते हैं ना, सेकंड करते हैं ना, किस हाथ से? दाहिने हाथ से। कोई बताएगा राइट हैंड से क्यों हाथ मिलाते हैं? कोई बताया कि दाहिने हाथ से हम क्यों हाथ मिलाते हैं? दाहिना हाथ ज्यादा काम करता है। और कोई किसी का प्रश्न उत्तर? ऊर्जा बढ़िया मिलता है। हाँ, अब जैसे गौर करें, मैं आपको बताऊं, इस हाथ को मिलाते हुए मैंने अपने बचपन में अपने पिताजी को देखा था। और पिताजी से पूछा था कि आपने ये हाथ कब मिलाया, क्यों मिलाया, कैसे मिलाया? उनका भी यही जवाब होगा कि मैंने भी अपने पिताजी को देखा है। उनसे भी पूछा था दादाजी से, तो भी बताया कि मैंने भी यही अपने दादाजी अपने पिताजी से सीखा था। ये हमारा आपका ट्रेडिशनल तरीका हो गया है कि हम पिताजी के साथ झोला लेके जाते थे बचपन में। देखा है किराने की दुकान, बनिया की दुकान, वो उनके पिताजी उनके ऐसे जाते जाते आदत पड़ गई है। लेकिन हम लोगों ने कभी ये चेक नहीं किया कि जो तरीका है सही है गलत है। वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। यहाँ पर हम आप होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्राहक। इस चीज को बड़े गौर से समझिएगा। मैंने एक गोला बनाया है, अगर इस गोले का खेल अगर आपने समझ लिया तो आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि आप क्यों गरीब हैं, क्यों लोग अमीर हैं। इसको ग्राहक अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर? कितना प्यारा नाम अंग्रेजों ने दिया है, कस्टमर। कष्ट करो और मरो। ये आपके घर में महसूस करें कोई मेहमान आ गया और घर में पानी पीने के लिए कुछ नहीं, तुरंत जेब में हाथ डालते हैं, बेटा दौड़ के जा, 10 के नोट दे देते हैं, दौड़ के जा। कहाँ जाता है वो? बगल की दुकान से ले आता है बिस्किट, रिटेलर के यहाँ से। क्या दुकानदार ने अपने घर में बिस्किट बनाया था क्या? ये लेता है अपनी बड़ी दुकान होलसेलर से, होलसेलर लेता है डीलर से, डीलर लेता है एजेंसी से, और एजेंसी भी नहीं बनाती, ये लेती है कहीं कहीं किसी कंपनी से। कंपनी माल बनाई, कौन खरीदा? ग्राहक। अब जरा से गौर करें, ये कंपनी कहीं की भी हो सकती है। ये कंपनी मुंबई और आप बैठे हैं सिरसा में, इनका नया बिस्किट लॉन्च हुआ, अभी बिस्किट दुकान पर नहीं आया लेकिन जानकारी प्राप्त हो गई। क्या कंपनी वाला फोन करके बताता है कि हमारे आपके घरों में? जानकारी क्या साधन है? एडवर्टाइज। कंपनियां कराती हैं प्रचार, और प्रचार करने के लिए क्या हमें आपको बुलाती हैं? प्रचार कौन करता है? हीरो हीरोइन। अब जो हीरो हीरोइन आकर के टीवी में बोलते हैं, सेकंडों का समय मिलता उन्हें, क्या ये फ्री बोलते होंगे? ये करोड़ों रुपया लेते हैं सेकंडों का। ये करोड़ों रुपया कंपनी अपने जेब से न दे करके सब एमआरपी बढ़ा करके किससे वसूलती है? और ग्राहक कौन है? अब जैसा गौर करें, मेरा आप सबसे एक सवाल है, ये जो मैंने बातें अभी बताई आपको, ये सही बात मैंने बताई कि मैं बैठा करके आपको भ्रमित करा रहा हूँ? ऐसा नहीं रखते जी या शिव कुमार जी आप लोगों को बुला करके आपने भ्रमित करा रहे हैं। सही बात है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपके मेहनत के पैसा कहाँ जा रहा है, उस पैसे से कौन से लोग माला माल हो रहे हैं, हम लोग क्यों कंगाल होते जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण, आपने 100 रुपये का सामान खरीदा बगल की दुकान से, क्या वो दुकान वाला बिना प्रॉफिट का आपको दे देगा? बिजनेस मैंने कुछ तो लेगा 10-5%। अगर इन्होंने प्रॉफिट लेके आपको सामान दिया है तो यही काम इनसे ये भी किया होगा, सारे लोगों ने यही काम किया होगा। और सबसे ज्यादा झूठ बोलने का पैसा इनके घर में जाता है। क्या बोलने का? झूठ बोलने का। लेकिन यहाँ सच बताया जाता है, लोगों को यकीन नहीं होता। भारत की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग निगेटिव बात को बिलीव ज़्यादा करते हैं, पॉजिटिव बात पे शंका करते हैं। अच्छी बातें बताई जाएगी तो लोग शंका करेंगे, लेकिन बुरी बात बता जाएगी तुरंत जान जाएंगे। चूंकि आपको बताऊं, इंसान का जो नेचर है ना, ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि इंसान को बड़ी बात और अच्छी बात ये जल्दी दिमाग में घुसता नहीं। ये कंपनी इन लोगों को झूठ बोलने पे करोड़ों रुपया खर्च करती है। झूठ कैसे बोलते हैं? एक प्रचार आता है सलमान खान का, मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है। लॉकडाउन में आता था इनका प्रचार, में देखता था रामायण और महाभारत। तो गोल्डी मसाले, गोल्डी का मसाला लेकर आते हैं, इसे रैपर हाथ में लेते हैं, कहते हैं देखिए ये गोल्डी मसाले रिश्ते बनाता है, मुस्कुरा के बोलती है, चले जाते हैं। उनको मिलता है उसी का 12 करोड़। क्या बोलते हैं? गौर से समझेंगे इस बात को। गोल्डी मसाले रिश्ते बनाता है, कौन कह रहा है? सेलिब्रिटी सलमान खान। अगर वाकई में मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अगर वो रिश्ते बनाता है, अभी तक उनकी शादी क्यों नहीं हुई? या तो टीवी में आकर के झूठ बोल रहे हैं कि रिश्ते बनाता है, या तो अपनी शादी को छुपा रहे होंगे। वो झूठ, दोनों में से एक तो झूठ बोल रहे हैं। अगर रिश्ते बनाने लगता ना सर, इतने कुंवारे बैठे, इतने लोगों का तलाक हो रहा है ना,
इतने लोगों की शादियां छूट रही हैं, बीबियां छूट रही हैं, भाई भाई में टकराव हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है, तो गोल्डी मसाले खिला करके रिश्ते बन जाता है। समझ ना, हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि जो टीवी में आकर के सेलिब्रिटी बोलते हैं ये सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। कंपनी कोई भी माल बनाती है 50% बनता है, आते आते हो जाता है कितने का 100 में। अब देखने वाली बात यह है किसी 100 रुपये में से सब लोगों ने अपना अपना प्रॉफिट ले लिया है। अब इस पे आता है किसी ने गौर नहीं किया, अडानी टीसी जी को मैंने विचारा यार माल मैं बना रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, हमारे माल को ग्राहक यूज करता है, इसको तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है सिवाय नुकसान के, लेकिन सबको प्रॉफिट हो रहा है, किसके बगैर ये काम नहीं चलेगा, इनको चेक किया जाए। तो सबसे पहले कंपनी ने अपने आप को चेक किया है। किसी को दोषी मानने से पहले खुद अपने आप को पहचानो कि हम तो नहीं दोषी हैं। कंपनी को अगर स्पेस निकाल दिया जाए पूरी व्यवस्था में, क्या लगता है व्यवस्था चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? माल नहीं बनेगा तो व्यवस्था धड़ाम। कंपनी रहे सारे लोग रहे, अगर ग्राहक खरीदी करना बंद कर दे तो भी नहीं चलेगा। अब देखने वाली बात है कि दोनों जरूरी है, ग्राहक खरीदने वाला और कंपनी बनाने वाला। अब इन बीच के रिश्तेदारों को चेक कर लें, क्या ये लोग माल को क्वालिटी में कुछ सुधार करते हैं, क्या मिलावट करते हैं, टीवी में झूठ बोलते हैं। कंपनी ने सारे लोगों को किया बाहर, कहा सामान मैं बनाता हूँ, इस्तेमाल ग्राहक करता है, तो संबंध हमारे से बीच होना चाहिए। और जो 50% इन लोगों के घरों में जा रहा था, ये पैसा कंपनी जब डायरेक्ट देगी जहाँ पर ये पैसा बचेगा नहीं बचेगा, यही पैसा कंपनी वापस करती है। दिस इज आरसीएम बिजनेस। इसी का ये डीएसएम यानी कि 50% आपका पैसा यहाँ बचेगा। अब जरा सा गौर करें आप, ये 50% आपका पैसा है ना? यस सर। इसको हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। कब से लेना चाहिए? अभी से। बहुत से लोग अभी शंका में हैं। आपने देखा होगा एक भगवान की, किसी भी भगवान की फोटो, वो हमेशा ऐसे ही खड़े करके रहते हैं हाथ ऊपर। इसका मतलब समझते हैं? तथास्तु। तथास्तु का मतलब ही होता है कि जो आप सोच रहे हो वो आपका पूरा हो जाए। कब किसके जुबान पर सरस्वती जी आ जाए ये कोई नहीं जानता। हो सकता मेरे जुबान पर भी आएगी, मैंने पूछा अपना पैसा लेना चाहते हैं कि नहीं, जो लोग कह रहे हैं हाँ लेना चाहते हैं, बाकी लोग तथास्तु सबके लिए। तो थोड़ा सा बोलते रहे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ये 50% आपका पैसा है, इसको आपको लेना है। लेकिन आपको बताऊं बहुत सारे लोग इतने कंफ्यूजन है, उनको बार बार इस चीज़ को बताया जाता है लेकिन उनके दिमाग में बात घुस नहीं रही है। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, अगर आपका कभी रास्ते में 1 रुपया गिर जाए तो उसको उठाते कि नहीं उठाते? उठाते ना। अगर आपका वो 1 रुपया कोई दूसरा आके झपट के लेने लगे क्या करेंगे? झगड़ा कर लेते हैं लोग 1-1 रुपये के लिए। मैं देखता हूँ जब शाम को सब्जी की दुकान लाइन से बैठते हैं सब्जी वाले बेचने के लिए, तो वहाँ पर जाते हैं, भैया आपके यहाँ आलू कैसे है, आपके यहाँ बैगन कैसे है, आपके यहाँ टमाटर कैसे है, किस क्या खरीदते हैं? जहाँ पर 1 रुपया सस्ता मिलता है वही सब लोग खरीदते हैं। कई दुकान पूछते हैं सर ये 50% है, जिस दिन आपने ठान लिया कि पैसा मेरा है, क्या मजा लो कोई हमारे हाथों से लेकर चला जाए, दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं पाएगी। बस फर्क क्या है कि आपको ठानना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि इसको बार बार बताया जाता है। लोगों का एक नेचर है ना दिमाग पे भूलने का। अभी लोग कैसे भूलते हैं? अभी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे बड़े एक्साइटेड में देख रहा हूँ, सब एकदम बड़े मनोवेग से मुझे सुन रहे हैं कि यार गजब की बात हो रही है, अब मुझे ऐसा ही करना है। लेकिन जैसे ही गली से बाहर निकलते हैं भूल जाते हैं। जानते हैं कैसे भूलते हैं? नेचर बताओ इंसान का कैसा होता है। इंसान का नेचर और कुत्ते का नेचर। कुत्ता देखा आपने? कुत्ता मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं आपको नेचर बता रहा हूँ कैसा होता है इंसान का नेचर और उस कुत्ते का नेचर। अभी कोई कुत्ता सोया रहे, आप उसके पास जाइए, एक गिलास पानी लीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए, वो बड़े तेजी से उठता है, झाड़ता भाग जाता है। पूरा का पूरा जो आपने पानी डाला था वो एकदम तरोताजा होकर भगा। वैसे ही यहाँ से हम लोग जब बाहर निकलते हैं मीटिंग से, ट्रेनिंग, सेमिनार, सत्संग से बाहर निकलते हैं तो हम भी झाड़ते हैं, चले जाते हैं। कहीं इसमें ऐसे झाड़ने वाले तो लोग नहीं हैं? नहीं सर। आप सबका मैं देख रहा हूँ कि इसमें कितने लोग हैं, कैसे हैं, कितने लोग हैं जो कि झाड़ करके चले जाएंगे? कोई नहीं है ना? नहीं सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने जो सुना आपके दिमाग में गया है, अगर झाड़ने का मन करे तो अपने आप से पूछेगा यार मैं इंसान हूँ या मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा आपका है। दुनिया की कोई ताकत आपको कंधे पे बैठा करके आपके मंजिल पे नहीं पहुंचाएगी। लोग सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे। अब